आप देख ही रहे होंगे, दुनिया में अस्थिरता का माहौल है। एक तरफ रूस है जो युद्ध खत्म नहीं करना चाहता है, तो दूसरी तरफ चीन अपनी ताकत की होड़ में गलत फैसले लेकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने में लगा है। और इनकी यही गलती अब इन पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। चीन को डॉलर का तोड़ बनना है तो रूस को नाटो और अमेरिका को हराकर ये साबित करना है कि रूस में अब भी वो बात है। पर ये दोनों ही देश भूल चुके हैं जिसमें ये अपनी इकोनॉमी को ही चोट पहुंचाने में लगे हुए हैं। ये तो आप जानती होंगे कि जितनी भी टेक सेक्टर और ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर उन देशों से अपना बोरिया बिस्तर समेटने में लगी हैं जो उनके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहे। और हाल के दिनों में आपने ये चीन से होता हुआ बहुत बार देखा होगा, जिसमें जापान, कोरिया, ताइवान, यहाँ तक कि अमेरिका की भी कई कंपनियां अपना प्रोडक्शन यूनिट भारत शिफ्ट करने में लगी हुई हैं। और अब ऐसा ही कुछ रूस से होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अब जर्मन कंपनी बॉश लिमिटेड चीन के साथ ही साथ रूस को भी बड़ा धक्का देने वाली है, जिसमें जर्मन दिग्गज बॉश लिमिटेड भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। जिसमें बॉश लिमिटेड ने कुछ वस्तुओं का प्रोडक्शन रूस और चीन से भारत में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अब दुनिया के ज्यादातर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का माहौल चीन और रूस में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे ये सभी मैन्युफैक्चरर्स अपनी ज़्यादातर प्रोडक्शन यूनिट या तो शिफ्ट कर चुके हैं या तो शिफ्ट करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि बॉश द्वारा रूस में बनाए गए स्पार्क प्लग को हटाकर भारत में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे देश में 2000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये एक ऐसा कदम है जो भारत में लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में बड़ी मदद करने वाला है। और कंपनी ऐसा करके भारत के इंपोर्ट पर से निर्भरता को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाती हुई दिखाई देगी। और कंपनी चालू वित्त वर्ष के लिए 450 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर की योजना बना रही है, जो मुख्य रूप से प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट पर ध्यान देगी। कंपनी का कहना है कि हम निवेश करके भारत के लोकलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ भारत में जो स्पार्क प्लग का निर्माण किया जाएगा उसका एक्सपोर्ट भी ग्लोबली किया जाएगा। इससे भारत से इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। साथ ही इससे भारत की मोटी कमाई भी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गाड़ी छोटी हो या बड़ी, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, सभी में स्पार्क प्लग की आवश्यकता तो होती ही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का भारत में प्रोडक्शन बढ़ाना भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। वहीं रूस को भी आगे की सोचने की ज़रूरत है, और यही हाल रहा और ज़्यादातर कंपनियां रूस से निकलती रही तो वो ना घर का रहेगा ना ही घाट का। और तेल तक की बात तो समझ आती है, लेकिन जब बाकी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी तो रूस को उसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी।